जाओ जाके बहन बेटियों को जाके समझा देना, पर खबरदार ससुराल जाना हो कभी शोहर के खिलाफ आवाज ना उठाना, कभी उसके लिए हाथ उठा के बददुआ नहीं करना। तू नहीं जानती है तेरा शोहर कितना कीमती है। खुदा की कसम, अगर शोहर पागल भी होता है तो बीवी के लिए एक चट्टान होता है, दीवाना भी होता है तो एक सायादार दरख्त होता है। लेकिन क्या करूं मेरी कौम की बेटियों, जरा सी बात बिगड़ जाती है। शोहर सूट पसंद कर न ला सके, किचन में खड़े होके गालियां दे के कहती हो तू पलट के ना आए, तू जनाजे में लेट के आए, तू गाड़ी के नीचे दब के मर जा। ना मेरी बहन, कभी किसी शौहर के खिलाफ इस तरह की बकवास ना करना। तू नहीं जानती है ये जिस दिन सफेद कफन में लिपट जाएगा उस दिन कोई इज्जत देने वाला नहीं मिलेगा। आज जिसके लिए मौत मांग रही है, अगर ये मर गया कोई तुझे चैन की रोटी तक नहीं देगा। जिसके लिए तू कहती है कि तू पलट के ना आए, तुझे क्या पता है आज तेरे दुपट्टे के जो रंग है इसी शौहर की वजह से है, सोने के जो कंगन है इसी शौहर की वजह से है, घर में जो तेरी हुकूमत चल रही है शौहर की वजह से चल रही है। अगर तुझे 10 बेटों पे गुमान है तो होश के नाखून ले। हमने उन माओं को देखा है जिनके घर में 12 बेटे हैं और जब तक बाप था माँ की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था। लेकिन जिस दिन से बाप गया है आज कोई माँ से रोटी को नहीं पूछता है तूने खाई के नहीं खाई है। अगर तुझसे शौहर की अनबन है तब भी इसके लिए मौत ना मांगना। अल्लाह तौफीक दे और ये परदेश जाने लगे तू मुसल्ला बिछा दे, सजदे में सर रख, दुपट्टे की झोली बना और कह मेरे परवरदिगार मेरा सरताज बाहर गया है, मैंने बेसहारा नहीं भेजा है, तेरी रहमत का सहारा दे दिया है। ए मेरे परवरदिगार मेरे शौहर को सलामत रखना। सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना। रो के रब से कह खुदा की कसम तू रब को आवाज दे। मेरा दिल कहता है अगर रब ने सुन ली तो मौत भी उस वक्त तक जुदा नहीं करेगी जब तक परदेश से तेरे शौहर की तेरी मुलाकात नहीं हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन सुनो जमींदारों, सुनो ठेकेदारों, सुनो अमीरों, सुनो बिगड़े हुए लोगों, उन लोगों से बात कर रहा हूं जो रुखसती के बाद बेटी की कान में कहते हैं डरिए मत, फोन कर दिए लल्ला फौरन आएगा। लिमिट में रहो, लिमिट में। किसी के बाप से बेटियां नहीं पली है, तू क्या पाल लेगा। औकात में रहा करो। मियां बीवी की अनबन हो सकती है, तुम कौन होते हो बीच में। हाँ, अगर ज्यादती कर रहा है और उसके शाहिद और गवाह हैं तो फिर बेटी को उस घर में रखना भी जरूरी है। लेकिन जरा सी बात पे उसका फोन आया और तुम पहुंच गए। पहले तलाकें कम होती थी, बुरा ना मानिएगा, तलाकें कम होती थी और तलाक की नौयत भी होती थी। जिसकी बेटी को तलाक होती थी या तो वो बाप जहर खा के मर जाता था या 8-8 दिन घर से नहीं निकलता। इतने गैरत वाले लोग थे। आज गैरत मर गई मेरी कौम की। आज बेटी को बगल में खड़ा करके बाप चीख के कह रहा डिवोर्स दे, रखनी नहीं तेरे घर में। तू कैसे बोला। वो गैरत कर, शर्म कर। बड़े बड़े बादशाहों से बेटी नहीं रखी गई, तू कौन होता रखने वाला। आज बाप तलाक के लिए खड़ा है, शर्म नहीं आती है मियां बीवी के मसले में टांग अड़ाने में। बता तेरी बेटी ज्यादा अजमत वाली है या मेरे नबी की बेटी ज्यादा अजमत वाली है। कह रहा तुझे पता ना ये मेरी बेटी है, तू लपटंट है, मेरी बेटी है ये। और सुन होगी तेरी अभी उसकी बीवी है, इसलिए आप लिमिट में रहिए। तो कह रहा डरिए मत, फोन कर दिए, चाबी गाड़ी में लगी रहती है, लल्ला किक मारेगा फट से पहुंच जाएगा। क्या करेगा पहुंच के, ज्यादा जाके थप्पड़ मार देगा, गला तो काट नहीं देगा, थप्पड़ मार देगा। शोहर के पास इतनी पावर है, उसने जहां कहा ना 3 तलाक, बेड़ा ही गरक हो जाएगा तेरा। फिर कुछ भी कर लेना, ये लौट के आने वाले जुमले नहीं। इसलिए ये ना कह खड़े, वो कह जो मेरे नबी ने कहा। फरमाया फातिमा अब तक मेरी रजा की फिक्र थी, अब मेरे अली की रजा की फिक्र करनी है। ये मेरे नबी ने बेटी को कह के भेजा। कुछ भी हो जाए मेरा अली रूठना नहीं चाहिए। और तू कह रहा डरना मत, औकात कुछ भी नहीं, 2 मिनट में अंदर करा देंगे। क्या कर लेगा अंदर करा के, बेटी का सुहाग वापस नहीं दिला सकता। और फिर कुट पिटा के बेटी वापस आ भी गई ना तो फिर उसे इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जतों के रखवाले बने, रिश्ते बड़े अहम हैं। बेटियों को समझाओ।
मौलाना आए थे, तकरीर करके गए और अपनी बीवी को डांट रहा जाके, बीवी को सुधार रहा। हमारा मुआशरा बेहतर इसलिए नहीं हो रहा कि हम ये चाहते मेरी बीवी सुधर जाए, ये कोई नहीं चाहता बेटी सुधर जाए। यहां से जाके बीवी को मत बताना, यहां से जाके बेटी को बताना कि बेटी जब तक जिंदा रहना है कनीज़े फातिमा बन के रहना। सुभान अल्लाह। मेरा चैलेंज है, जब बेटियां सवर जाएंगी तो किसी घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। बेटियों को बेहतर करो, बेटियों को। मेरी बहन मुश्किल है जिंदगी का गुजरना शोहर के बगैर। आज बात बात में तलाक चाहिए तुझसे, नहीं। फरमाया गया जो बिला उज़्र शरी के अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करे अल्लाह उस पे जन्नत की खुशबू हराम फरमा देता है। क्यों मांग रही हो तलाक? कहा जी मुझे सुख नहीं मिला। किसे सुख कहती है तू? कहा मुझे 10,000 का जोड़ा नहीं मिला। जैसे कल्लन की बीवी के कंगन है वैसे मैंने नहीं पहने, जैसे अच्छन की बीवी का सूट है ऐसा आज तक मुझे नहीं मिला। और तू इसे कहती है सुख, कहती है इसे सुख ये नहीं है, सुख इसे कहते हैं चटनी से मिल जाए शुक्र अदा कर खा के सो जा। अगर तेरा शोहर तुझसे राजी है तो तू सबसे बड़े सुख में है। और तू सोने के लुक में खा, तेरा शोहर तुझसे नाराज है तो तू सबसे बड़े दुख में है, सुख में नहीं। सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? सुख ये होता है तुझसे तेरा परिवार राजी रहे, मर जा। कहती नहीं मैं रहना ही नहीं है जी, मैंने इनसे जोड़ा मांगा, इन्होंने मुझसे कहा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बहन कान खोल के सुन, देख तो सही, अगर दौलत सबसे बड़ी चीज होती तो मेरा नबी सबसे ज्यादा दौलत अपनी बेटी के जहेज में देता। तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। खातूने जन्नत ने इतना सुना, मुसल्ले का कोना छोड़ दिया। कहती है अब्बा मुझे दौलत नहीं, मुझे पैदा करने वाले रब की मोहब्बत की जरूरत है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। इसे सबसे बड़ी अमीरी कहते हैं, इसे सबसे बड़ा सुख कहते हैं। किसे कहते हैं? देवबंद मिल गया देख के दे दी, पैसे वाला था गाड़ी लाया था, यहाँ भी कुछ नहीं, आग लगे तेरे दामाद में। सीधी सी बात है। ओ भाई पैसे देख के दे दी। हुजूर ने जिसके हाथ में हाथ दिया था बेटी का, वो इतना गरीब मक्के का अली है कि जिसके पास मेहर देने का भी पैसा नहीं था, उसके हाथ में। और बेटी से क्या कहा था? फातिमा उस अली के साथ रिश्ता किया है जिस अली से बेहतर जमीन पे तेरे लिए कोई शोहर हो ही नहीं सकता। हो किधर, जा किधर? हजरत आमीना रोई, रोई सैयदा आमीना बेकरार हो गई। मालिक बच्चा आया है लेकिन बाप नहीं रहे, रोई। दुख होता है, दुख होता है। आज सदमे, अल्लाह भला करे हमारी कौम का। और एक हंगामा है मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हमसे कहा गया सारे मौजूआत पे थोड़ा थोड़ा बोल लेना। भाई चौधरी साहब अगर सारे मौजूआत पे बोलूं तो 3 घंटे चाहिए। एक बात कम से कम इतनी तो की जाए जो उसका समझ में आ जाए कि इसमें क्या नुकसान क्या नफा है। बस आखिरी बात मैं करने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। टाइम 1.25 घंटे से ऊपर हो गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। हुजूर माँ के शिकम में आए, मुश्किल जिंदगी होती है एक बेवा की, और वो जिंदगी तो बड़ी मुश्किल थी। इतनी मुश्किल जिंदगी थी कि उस दौर में बेवा को जीने का हक ही कोई नहीं था। लोग कहते हैं ना क्यों मिलाद मनाते हो? इसलिए ही तो मिलाद मनाते हैं। अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था ना, या तो उसे मनहूस समझा जाता था, या उसे शौहर की चिता पे जला दिया जाता था, या उसे 40 दिन एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी जिंदा निकल आती तो गधे पे बैठाया जाता, काला मुंह किया जाता और कहा जाता ये वो मनहूस है जो शौहर को खा गई, और फिर उससे कोई निकाह नहीं करता था। इतनी नफरत बेवा से थी, अगर कोई काम पे निकल रहा और सामने बेवा आ गई तो पीछे लौट जाता था कि इस मनहूस का चेहरा देख लिए। ये दौर और इतना मुश्किल जमाना, उस दौर में भी मक्के के अंदर सैयदा आमीना फरमाती बेवा होना बहुत मुश्किल काम था। और ऊपर से हमारे कबीले का दस्तूर ये था कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो खुशबू नहीं लगानी, इत्र नहीं लगानी, 1 साल तक सोग मनाना होता था। कहती मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई। कहती मेरा दिन को भी रोना रात को भी। एक दिन मैं सोई ना, रात को आंख रोते रोते लग गई। ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाई और उन्होंने कहा आमीना मुबारक हो तुझे। मैंने कहा आने वाली ये बता, मेरी तो रातें रो के गुजरती हैं, दिन रो के गुजरते हैं, मुबारक किस बात की देने आए हो? कहा मैं इस बात की मुबारकबाद देने आया हूँ क्योंकि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिलाद है मेरे नबी का,
या आदम कर रहा है, क्योंकि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। कहने लगी बाबा मैंने पहचाना नहीं आपको। कहा मुझे नहीं जानती, मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, मुझे आदम कहा जाता है। कहती जिस दिन पहले दिन आदम आए, मुबारकबाद दी, मैं सुबह उठी ना मेरे माथे पे पसीना, कहती मैंने हर दिन की तरह यूं साफ किया। कहती बस साफ करना था, मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग जाती, सुभान अल्लाह। मुश्क की खुशबू आ रही है। हैरत नहीं होती है? कह रहा नबी हमारी तरह है, आम इंसान की तरह नबी तशरीफ लाए, सनीचर तू पैदा हो पूरे मोहल्ले में बदबू आए, तेरे अब्बा की शक्ल देख के पता चल जाए ये उस मनहूस का अब्बा है, और तू कह रहा हमारी तरह। देख मेरा नबी कैसा है। ये आला हजरत ने नहीं कहा है, मुहद्दिस देहलवी नहीं कह रहे हैं, ये नबी की अम्मी सैयदा आमिना फरमा रही हैं कि जब माथे पे मैंने पसीना साफ किया, मेरे कपड़े से खुशबू, अब चूंकि बेवा को खुशबू नहीं लगानी थी, मैं डर गई, मेरे दुपट्टे से खुशबू आई तो जमाना क्या कहेगा। मैं धोने के लिए दौड़ी, जब मैंने पानी डाला तो कहते दुपट्टे की खुशबू खत्म करनी थी, जो पानी दुपट्टे से निकल रहा था उस पानी से खुशबू थी।